और देखिए, नू हिंसा को लेकर तमाम तरह की ताजा अपडेट सामने आ रही हैं। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है, TV9 भारतवर्ष की टीम लगातार मौजूद है और हालात पर नजर बनाए हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है नू हिंसा को लेकर। FIR नंबर 252 में बड़ा खुलासा हुआ है। तावड़ू की तरफ से 600 से 700 लोगों की भीड़ आई। धार्मिक नारे लगाते हुए भीड़ का पुलिस पर हमला हुआ। पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग भी की गई। फायरिंग में एक इंस्पेक्टर को पेट में गोली लगी। हत्या की नियत से पुलिस पर हमला किया गया, यह कह रही है FIR। सोची समझी साजिश के तहत यह घटना अंजाम दी गई है। प्री प्लान्ड वे में इस हिंसा को अंजाम दिया गया। FIR नंबर 252 में यह खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। और जो जानकारी मिली है वो ये, यानी पुलिस का पक्ष ये है कि हत्या की नियत से पुलिस पर हमला किया गया। ये FIR साफ तौर पर कह रही है। और इस FIR में भी इसे सोची समझी साजिश के तहत की गई हिंसा करार दिया गया है। और जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि 600 से 700 लोगों की भीड़ थी जो कि हिंसा पर आमादा थी और हमला किया जा रहा था पुलिस पर भी। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और TV9 भारतवर्ष पर FIR नंबर 252 के जरिए जो बड़ा खुलासा हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये FIR की कॉपी हमारे पास आ चुकी है और इस FIR में साफ तौर पर जिक्र है। ये देखिए, हम थोड़ी देर के लिए अगर इसको रोकें तो हथियारों से फायर किया जाने लगा। जो मैंने व इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने अपने साथी कर्मचारियों की इमदाद से उन लोगों को माइक के माध्यम से काफी बार समझाने की कोशिश की, यानी पुलिस ने समझाने की कोशिश की। भीड़ बहुत ज्यादा उग्र थी, हिंसा पर आमादा नजर आ रही थी। यह इसलिए किया गया ताकि किसी व्यक्ति की जान माल का नुकसान ना हो, परंतु उग्र असामाजिक लोगों की भीड़ द्वारा पुलिस बल पर पथराव या फायरिंग निरंतर जारी रखी गई। जो उसी दौरान उग्र असामाजिक लोगों द्वारा की गई फायरिंग में से एक गोली निरीक्षक इंस्पेक्टर अनिल कुमार को लगती है, उनके पेट में लगती है, जिससे वो घटनास्थल पर घायल हो जाते हैं। तथा इस गोलीबारी व पत्थरबाजी में ASI जगबीर जो कि मौके पर मौजूद थे, अपराध शाखा सेक्टर 40 गुरुग्राम भी यहां पर इनकी पोस्टिंग थी, वो भी जख्मी हो जाते हैं। जिसको साथी कर्मचारी संजय जो कि SI है, सब इंस्पेक्टर हैं, वो अन्य साथियों की मदद से प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल में ले जाते हैं। जो मैंने व साथी कर्मचारियों ने अपने अपने सरकारी पिस्टलों AK-47 से भीड़ पर काबू पाने के लिए या अपनी व अपने साथी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए हवाई फायर भी किए। यह साफ तौर पर इस FIR में जिक्र है। इंस्पेक्टर को पेट में कैसे गोली लगी इसका पूरा जिक्र किया गया है। किस तरह से भीड़ हिंसा पर आमादा थी और हत्या के मकसद से गोली चलाई जा रही थी इसका भी जिक्र किया गया है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, इस FIR में तो साफ तौर पर कहा गया है कि दंगाइयों की भीड़ काफी ज्यादा थी। 600 से 700 लोगों ने हमला बोला था। जी बिल्कुल, देखिए इस FIR के अंदर साफ तौर पर यह दिखाया गया किस तरीके से 600-700 लोग इकट्ठा हुए, मॉब इकट्ठा, और उसके बाद सोची समझी साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया। तकरीबन 40 से ज्यादा इस पूरे दंगे के अंदर FIR दर्ज की गई है। और जो FIR इस वक्त हमारे पास जितनी भी FIR मौजूद है उन सभी FIR में 9 लोकेशंस का जिक्र किया गया। और ये सभी लोकेशंस नू की, और खास बात समीर इसमें है कि जो नू इलाके के 2 साइबर थाने हैं उन थानों को जानबूझकर टारगेट किया गया, ऐसा इन FIR के अंदर जिक्र किया गया है। क्योंकि नू के जो साइबर थाने हैं उनमें नू इलाके में जितने भी साइबर क्रिमिनल है, क्योंकि एक तरीके से जामताड़ा पार्ट 2 बनता जा रहा था नू, और बड़ी संख्या में वहां पर गिरफ्तारी हो रही थी साइबर क्रिमिनल्स की। एक बारी में तकरीबन 125 गिरफ्तारियां की गई थी। तो ऐसे में सबसे पहले साइबर थानों को भी दंगे के दौरान वहां पर टारगेट किया गया। 2 साइबर थानों में जितने रिकॉर्ड थे उनको जलाया गया। पुलिस कर्मियों के ऊपर फायरिंग की गई, यानी कि पुलिस कर्मियों को नहीं बख्शा, और पुलिस वालों ने अपनी जान बचाने के लिए जब रिटेलिएट किया, हवा में फायर किया, वहीं पर जो दंगई थे उन्होंने पुलिस थानों को भी आग के हवाले कर दिया। तो अंदाज सोचिए किस तरीके से सोची समझी साजिश के तहत बिल्कुल जितेंद्र, FIR में जिक्र भी है कि किस तरीके से हिंसा हुई है। पूरी घटना का उल्लेख इस FIR कॉपी में है जो TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। जितेंद्र, हमारे साथ आप बने रहिएगा। और इस बीच हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हरियाणा के। जगह जगह पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है, अर्धसैनिक बलों को बुलाया गया है और अलग अलग लोकेशंस पर अर्धसैनिक बल इस वक्त फ्लैग मार्च
तलाश कर रहे हैं, लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। धारा 144 भी कई इलाकों में लगाई गई है और कई जगहों पर जो खास करके हिंसा प्रभावित इलाके हैं वहां पर इंटरनेट सेवा भी फिलहाल के लिए रोक दी गई है। देखिए, नूह में पैरामिलिट्री फोर्स का फ्लैग मार्च हुआ है। नूह हिंसा पर हरियाणा पुलिस की एफआईआर में कई बातों का जिक्र है, बड़े खुलासे हुए हैं। खुलासा ये कि 600 से 700 लोगों ने पुलिस पर हमला किया। अब देखिए, हालात तनावपूर्ण बने हुए, इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स को जिम्मेदारी दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं हरियाणा के अलग अलग लोकेशन पर। देखिए, नूह में हिंसा के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। जिस जगह से हिंसा की शुरुआत हुई थी वहां भी बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। संवाददाता पुनीत शर्मा की ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सोमवार को नूह में ठीक इसी चौराहे पर हिंसा की शुरुआत हुई जब धार्मिक यात्रा निकल रही थी। हर तरफ पत्थरबाजी हो रही थी, बलवाई दुकानों को जला रहे थे, वाहनों को जला रहे थे, घरों में तोड़फोड़ कर रहे थे और उसके बाद यहां पर पुलिस आई और पुलिस ने किसी तरीके से इन बलवाइयों को यहां से तितर बितर किया। हिंसा में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया और आप देखेंगे कि इस वक्त नूह के चौराहे पर ठीक इसी तरीके से हर जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। कोई भी ऐसा इलाका नूह का नहीं है जहां पर आरएएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती ना की गई हो। ये वो चौराहा है जहां पर उस वक्त भीड़भाड़ थी, लेकिन अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ वज्र वाहन और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती ही नजर आती है। जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद की गई है। ये जो पूरा मार्केट था, आप देखेंगे खौफ का ऐसा माहौल है। बलवे की ऐसी तस्वीर इन दुकान के, इन घरों के लोगों ने देखी है कि अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो अपने दुकानों को खोल सके, क्योंकि उस वक्त कई दुकानों को भीड़ ने जो आई थी बलवाइयों की उसने आग के हवाले किया था। 116 लोगों की गिरफ्तारी फिलहाल पुलिस कर चुकी है। 29 एफआईआर सिर्फ नूह में दर्ज हुई है, जबकि 44 कुल मिलाकर के एफआईआर दर्ज हुई है। नूह से हिंसा की ये जो आग थी वो निकल के आगे सोहना, गुरुग्राम तक पहुंच चुकी है और आसपास के जो 4 जिले हैं वो इस हिंसा से प्रभावित हुए और इसीलिए अब प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। नूह से जहां से शुरुआत हुई थी वहां पर किसी भी तरीके की अब हिंसा ना हो, बलवाई उपद्रव न मचाएं, सड़कों पर लोग आम जिंदगी की तरह यहां पर चल सकें, उसके प्रयास के लिए फिलहाल सीसीटीवी फुटेज और वीडियो मोबाइल के जरिए उन बलवाइयों की पहचान की जा रही है जिन्होंने इस दंगे को अंजाम दिया था। फिलहाल आप देखेंगे कि सड़कें पूरी तरीके से सुनसान है, जो दुकान है वो बंद है, इक्का दुक्का लोग सड़क पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और सड़क पर अगर कहीं कुछ है तो वो है इस तरीके की पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हर चौराहे, हर गली, हर जगह तैनात की गई है, ताकि अगर कोई भी संदिग्ध शख्स किसी भी तरीके की हिंसा करने की शुरुआत करता है तो उसको तुरंत ही पकड़ा जा सके, क्योंकि इस पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट को बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके का भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया के जरिए ना प्रसारित किया जा सके।